हेलो नमस्कार दोस्तों। और सभी लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि केबीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी और दोस्तों कैसे फॉर्म फिल करना है और सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या क्या इसके बारे में पूछा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लें कि इसके जो हमारे कुल पद हैं वो हैं 13,404, जो कि दोस्तों इसमें हमारी वैकेंसी है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, बाकी जो है प्रिंसिपल लेवल की, ये हमारी इसमें सभी पद हैं। और आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि इसके हमारे लिए जो शिक्षकों के पद हैं वो हैं 11,771, जो कि वो टीजीटी के लिए हैं, पीजीटी के लिए हैं और जो पीआरटी के लिए हैं। दोस्तों पीआरटी के लिए जो पद हैं वो हैं हमारे 6,414, जो कि दोस्तों पीआरटी जो है मतलब प्राइमरी के लिए। आगे दोस्तों हम बात करते हैं इसका जो फॉर्म फिल करना है वो दोस्तों हमारा 5 दिसंबर से आवेदन इसके स्टार्ट हो जाएंगे। वो भी दोस्तों ऑनलाइन आवेदन होंगे, कोई ऑफलाइन आवेदन हम नहीं कर सकते हैं। किसी कंप्यूटर द्वारा या मोबाइल फ़ोन से भी इसका हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लें कि इसकी जो लास्ट तिथि है, अंतिम तिथि है, वो है हमारी 26 दिसंबर तक ही हम इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात करें कि इसकी जो फ़ीस होने वाली है, जो हमारी फ़ीस कटेगी, वो चाहे टीजीटी को हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो। तो दोस्तों इसके लिए जो फ़ीस कटने वाली है वो है दोस्तों 1500। जर्नल और ओबीसी दोनों के लिए जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी दोस्तों 1500 रुपये। आगे दोस्तों हम बात करें एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए जो फ़ीस होने वाली है वो दोस्तों फ्री रहेगी। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है, तो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा दोस्तों वो हमारा रिटन रहेगा, जो कि 180 नंबर का होगा। जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो रिटन होगा और 180 नंबर का होने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों एक बात और कर लें, उसके साथ साथ दोस्तों एक और बात कर लें कि इसका जो इंटरव्यू होगा वो होगा हमारा 60 नंबर का। जो इंटरव्यू होने वाला है वो 60 नंबर का होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि इसका जो अनुपात होगा, जो अनुपात होने वाला है वो दोस्तों है 70:30। अब मन में दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये अनुपात क्या है। तो दोस्तों इस अनुपात का मतलब ये है कि आप 180 यानी कि जो 180 वाला है दोस्तों, यानी 180 नंबर का जो अनुपात होगा वो होगा 70, और जो इंटरव्यू में आप दोस्तों 60 नंबर का जो होगा उसका जो अनुपात होगा वो 30। अब यानी दोस्तों ये 70 और 30 का मतलब क्या है, यानी कि आप 180 में से जितने भी नंबर लेके आएंगे उसका 70%, यानी कि आप 180 में से 60 लेके आते तो उसका 70% जोड़ा जाएगा। अगर 120 लेके आते हैं तो उसका 70% जोड़ा जाएगा। अगर दोस्तों अब उसके बाद बात करें कि अगर ये इंटरव्यू में से आप 60 नंबर में से 40 नंबर लेके आते हो तो उसका 30% जोड़ा जाएगा। अगर 50 लेके आते हो तो 30% जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारे अनुपात का मतलब। अब दोस्तों इसका जो टाइम रहेगा वो क्या है, टाइम दोस्तों 180 मिनट होने वाला है, वो भी दोस्तों 3 घंटे, यानी कि 180 क्वेश्चन और दोस्तों 180 ही मिनट रहने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि जो सेफ मार्क हैं, यानी कि जो सेफ नंबर हमारे रहने वाले हैं वो क्या होंगे। जो सेफ नंबर हैं वो क्या होने वाले हैं, तो लगभग दोस्तों अगर 130 आप नंबर रिटिन में रहते हैं, अगर 130 नंबर आप अगर रिटिन में लाते हैं तो वो आपके सेफ नंबर रहेंगे, यानी कि आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं अगर आप 130 नंबर रिटन में लेके आते हैं 180 में थे। अब बात करें दोस्तों क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। दोस्तों इसमें ना नेगेटिव मार्किंग पहले होती थी और ना नेगेटिव मार्किंग अब है, क्योंकि दोस्तों टीचर का एग्ज़ाम ही इतना हार्ड बना दिया जाता है कि वो खुद से ही नहीं कर पाते हैं, तो माइनस मार्किंग और क्या करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी जो एज है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों एज के बारे में बात करें तो जो जर्नल वाले हैं, जनरल वालों के लिए पीआरटी में 30 लगभग एज होना चाहिए, 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और टीजीटी के लिए जनरल वालों की 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों पीजीटी के लिए 40 वर्ष से एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों एक बात और कर लें
कि जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर आपकी एज पीआरटी के लिए 33 वर्ष है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या टीजीटी के लिए आपकी वर्ष, ओबीसी वाले जो कैटेगरी के हैं अगर उनकी 33 वर्ष है तो पीआरटी के लिए भर सकते हैं, टीजीटी के लिए भर सकते हैं। अगर पीजीटी के लिए अगर 43 वर्ष हो रही है तो दोस्तों वो फार्म भी फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एससी और एसटी वालों के लिए। एससी और एसटी वालों के लिए दोस्तों 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। यानी कि एज में अगर एससी एसटी वालों की 35 वर्ष है तब भी वो पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात करें जो फीमेल है, फीमेल वो चाहे जनरल की हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी की हो, उसके लिए दोस्तों 10 वर्ष की छूट है। फीमेल के लिए दोस्तों जो महिला आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए, यानी कि अगर महिला की उम्र 40 वर्ष है तो वो पीआरटी में भर सकती है। टीजीटी के लिए अगर 40 वर्ष है तब भी भर सकती है। इसके लिए अगर 50 वर्ष है तो पीजीटी में ये फॉर्म फीमेल भर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात करें कि जो सिलेबस हमारा रहने वाला है वो क्या होगा। तो पार्ट 1 में जो दोस्तों हमारा सिलेबस पूछा जाएगा तो वो होगा, हिंदी जो हमारी आएगी वो 10 नंबर की होगी, इंग्लिश जो होगी दोस्तों वो 10 नंबर की, यानी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश हमारी 10-10 नंबर की पूछी जाएगी। बहुत ही ना के मात्र दोस्तों ज़्यादा टफ नहीं ली जाएगी। जो अभी तक हमारी सीटेट में पूछी गई और बीएड और बीटीसी में जो हम सिलेबस पढ़ते हैं कुल मिला के उसी लेवल का हमारा ये हिंदी और इंग्लिश का होगा। और दोस्तों बाकी जो पेडागोजी होगी, पेडागोजी भी दोस्तों 60 नंबर की पूछी जाएगी, ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाने वाली है, बहुत ही नॉर्मल पेडागोजी पूछी जाएगी। अब दोस्तों बात करें कि कंप्यूटर भी हमारा 5 नंबर का पूछा जाएगा। जो कंप्यूटर दोस्तों होता है बहुत नॉर्मल, जो बुक्स आती है 20-25 या 30 रुपये मिल जाती है, वो अगर आप ख़रीद लेंगे तो उससे लगभग ये कंप्यूटर फंस जाएगा। बहुत ही छोटे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी दोस्तों बात करें रीजनिंग भी इसमें हमारी 5 नंबर की पूछी जाएगी। और बात करें आगे दोस्तों जीके और करंट, जीके जो करंट है वो दोस्तों हमारी 10 नंबर की पूछी जाएगी। जीके और करंट अफेयर है वो दोस्तों 10 नंबर की पूछी जाएगी। आगे दोस्तों अगर बात करें तो अदरवाइज जो है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश जो यानी जनरल से हट के बात कर रहे हैं, तो दोस्तों जो हमारी हिंदी और इंग्लिश होने वाली है वो 40 नंबर की पूछी जाएगी। यानी कि 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी और 20 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी। अब मन में दोस्तों बात आ रहा होगा कि आपने सर यहाँ भी 10 नंबर की हिंदी पूछ ली और 10 नंबर की इंग्लिश पूछ ली, तो दोस्तों यहाँ से 10 नंबर वो यहाँ आ जाएगी, 10 नंबर की वो यहाँ हमें इंग्लिश भी मिल जाएगी। तो आपको 10 नंबर की एक्स्ट्रा पढ़नी है, 10 नंबर की एक्स्ट्रा पढ़नी है। तो इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश जो हमारी इसमें होगी वो 40 नंबर की होगी। अब दोस्तों बात करें मैथ, और जो मैथ हमारा दोस्तों जो पूछा जाएगा वो 20 नंबर का पूछा जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8th क्लास से या 9th-10th क्लास से ज़्यादा अधिक नहीं पूछे जाने वाला है। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों ईवीएस दोस्तों हमारा 20 नंबर का पूछा जाएगा। ईवीएस दोस्तों जो है 20 नंबर का पूछा जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस प्रकार से कौन कौन हमारा फॉर्म फिल कर सकता है और क्या डेट रहेगी, किस टाइप का सिलेबस पूछा जाएगा, क्या क्या वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों सबसे मोस्ट बात एक बता दें कि आखिर कौन कौन फॉर्म इसको भर सकता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों जो कौन कौन फॉर्म भरेगा उसके लिए हम बात कर लें, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, बीएड, जिसके पास भी दोस्तों 2 वर्ष का अगर डिप्लोमा है तो वो इस कोर्स को मतलब इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकता है। और एक बात कर लें दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने एक और शर्त रखी है कि इस वैकेंसी में आपको सीटेट क्वालिफाइड होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी एसटी हो, वो दोस्तों सीटेट क्वालिफाइड होना ही चाहिए। बाकी आप दोस्तों जानते हैं कि लगभग इंटर में 50% से अधिक होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी 50% से अधिक होना चाहिए, बीएड या बीटी से डीएलएड हमने किया उसमें भी 50% से अधिक होना चाहिए। ये तो आप पहले से ही जानते हैं, टीचिंग में ये सब कुछ पूछा ही जाता है। और दूसरी बात करें दोस्तों, अब मन में एक और भी विचार आ रहा हो, क्या अपेयरिंग वाले, क्या दोस्तों अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं इसमें?
नो अपेयरिंग वाले दोस्तों इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो दोस्तों बीएड या बीटीसी बीएलएड अपेयरिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अभी सीटेट में फॉर्म भर रखा है, तो वो इसमें नहीं भर सकते हैं। बाकी गोल्डन चांस है दोस्तों, जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो दोस्तों 5 दिसंबर के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या जिन्होंने अभी सीटेट में फॉर्म भर रखा है क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो मुझे तो लगभग 99% उम्मीद है कि जो दोस्तों बीएड या बीएलएड कर चुके हैं या जिन्होंने अभी सीटेट फॉर्म भरा है, सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये गोल्डन चांस ज़रूर आएगा कि वो लोग भी फॉर्म इसको फिल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी केवीएस वैकेंसी की पूरी टोटल जानकारी रही। बाकी नेक्स्ट जो दोस्तों जो भी हमें जानकारी मिलेगी और जो भी आपका छूट रहा हो, जो नहीं समझ पा रहे हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।